हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे। अभी तक 5 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है इफ़ द वर्क डन बाय बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ द कांस्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। जो वर्क डन होता है, वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कांस्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, वर्क डन W से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और डिस्टेंस को S से डिनोट करते हैं, स्मॉल s से डिनोट करते हैं डिस्टेंस को। ठीक है, अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जब हम इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है इसे हटाएंगे तो इक्वल्स टू में F आएगा, क्योंकि उसने खुद ने भी बोला है कांस्टेंट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है वो कांस्टेंट फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे F जो है आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम वर्क डन को डिस्टेंस को x मानेंगे, डिस्टेंस भी x। ठीक है, डिस्टेंस को x माना और वर्क डन को y, डिस्टेंस को x माना और वर्क डन को y। ठीक, तो क्या हो जाएगा, W की जगह y आ जाएगा और S की जगह x आ जाएगा। ओके, विच इज़ द रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन। जो उसने बोला है ये लीनियर इक्वेशन को पूछा है कि रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कौन सी होगी, तो ये लीनियर इक्वेशन आपकी रिक्वायर्ड लीनियर इक्वेशन है। अब क्या कह रहा है ये, अब कह रहा है यदि कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट हो, यदि कांस्टेंट फोर्स 5 यूनिट हो, F दे रखा है 5, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, ये हो जाएगा 5x। अब क्या कह रहा है, ऑल्सो फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन। अब रीड फ्रॉम द ग्राफ 5 यूनिट फोर्स लेकर के एक ग्राफ बनाना है, 5 यूनिट लेकर के। व्हेन x इज इक्वल्स टू 0 तो y इज इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 1 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, यदि हम x इज इक्वल्स टू, हमारे पास क्या है, हमारे पास जो इक्वेशन आई है वो आई है y इज इक्वल्स टू 5x, y इज इक्वल्स टू 5x आई है। ओके, यदि हम x इज इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं तो y भी क्या आता है, 0 आता है। x इज इक्वल्स टू 1 लेने पे y कितना आता है, 5 आ जाता है। तो हम इसी को लेकर के इसी तरीके से x इज इक्वल्स टू 2 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी को हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, आप अपने अकॉर्डिंगली ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 0 पे 1 2 3, यहाँ पे मैं 5 ले रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग ले लेना, 5 10 15 इस तरीके से। ठीक है, 0 पे 0 का 0 पे 0, 1 पे 5, 2 पे 10, इसी तरीके से x इज इक्वल्स टू 3 लेंगे तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो y इज इक्वल्स टू 15। तो ये एक पॉइंट आ गया, तो ये लाइन इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, स्ट्रेट लाइन आएगी बेटा ये। ठीक है, मेरा जो मार्कर है वो काम नहीं कर रहा है यहाँ पे, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो ये वाला पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट कौन सा होगा, 3 लाइन वाला होगा। ग्राफ पे बनाएंगे पूरा तरीके से परफेक्ट बनेगा, 3 और ये 15 है। ठीक है, और ये x का ये आ जाएगा आपके पास 2 और 10।
और इस तरीके से ये हो जाएगा 1 और 5। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर हम कर रहे थे 6। और क्या पूछा है उसने, अब ये कहा है यदि डिस्टेंस हमारी 2 है तब क्या होगा और 0 है तो क्या होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हम दे देते हैं, जब हमारी डिस्टेंस 2 है यानी कि x 2 है तो y क्या हो जाएगी, डिस्टेंस 2 है, ये कह रहा है x इजिकल्स टू 2 पर वर्क डन रीड करिए कितना होगा। x इजिकल्स टू 2 पे वर्क डन कितना है, 10 है। आप यहाँ से भी देख सकते हो और यहाँ से भी आप देख सकते हो। बेटा इसे स्ट्रेट बनाना, स्केल से यूज़ करके बनाना, मेरे पास स्केल नहीं है और मैं बना रही हूँ अपनी फिंगर से, तो मेरे से यहाँ पे फिंगर से वर्क करना बहुत मुश्किल हो पा रहा है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, अपना स्केल से बनाएंगे और प्रॉपर डिस्टेंस लेकर के बनाएंगे। आपको पता है ना इन सब की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। ये वाली डिस्टेंस भी आप अपनी तरफ से मेज़र कर सकते हो, ओके। और उसके बाद क्या बोला है, x इजिकल्स टू 0 है तो y क्या होगा, यानी कि वर्क डन कितना होगा, वर्क डन क्या होगा, 0 होगा, ओके। तो यही इसको इसमें रीड करना था, ओके। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद से करेंगे, कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। उसने कहा है फातिमा एंड यामिनी एंड फातिमा 2 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, एक स्कूल के 2 स्टूडेंट हैं 9th क्लास के, वो कंट्रीब्यूट करते हैं 100 रुपीज़, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में टू हेल्प द अर्थक्विक विक्टिम के लिए ये दोनों क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। राइट द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन आपको सबसे पहले बनानी है। तो लीनियर इक्वेशन क्या होगी इसकी, मैं क्वेश्चन 7 की बात कर रही हूँ। लीनियर इक्वेशन क्या होगी, x फातिमा को मानोगे, y यामिनी को x मान लोगे, फातिमा को y मान लोगे, और दोनों ने कितना पैसा इकट्ठा किया, 100, ठीक है। उसके बाद आपको लीनियर इक्वेशन तो आपके पास मिल गई है, उसके बाद आपको सेटिस्फाई द डाटा, राइट द लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाई दिस डाटा, इस डाटा को सेटिस्फाई करते हुए एक लीनियर इक्वेशन बनानी है। यू मे टेक देयर कॉन्ट्रीब्यूशन एज x एंड y, बता दिया है, ठीक है। ड्रॉ अ ग्राफ ऑन द सेम, तो एक को एक बार 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे तो y क्या आ जाएगा, y इजिकल्स टू आ जाएगा 100, तो 100 आप अपने हिसाब से ले लेना। और यदि y इजिकल्स टू 0 पुट करोगे तो x इजिकल्स टू क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसे भी आप अपने अकॉर्डिंग ले करके इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 7 हो जाता है यहाँ पे फिनिश, ओके। क्वेश्चन 8 को मैं नोट डाउन नहीं कर रही हूँ, बस डायरेक्ट हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर्स यहाँ पे नोट करेंगे, ओके। क्वेश्चन 8 है, इन कंट्री लाइक USA एंड कनाडा टेम्परेचर इज़ मेजर इन फ़ारेनहाइट, USA में और कनाडा में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेज़र किया जाता है। वेयर एज इन द कंट्री लाइक इंडिया में इट इज़ मेजर्ड इन सेल्सियस, इसको टेम्परेचर को सेल्सियस में मेज़र किया जाता है। देयर इज़ अ लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, हमारे पास एक इक्वेशन दी है क्या, फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स F इज इक्वल्स टू 9/5 इंटू C प्लस 32, ओके, ये इक्वेशन दी है। तो फर्स्ट में क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एन अबव लीनियर इक्वेशन यूजिंग सेल्सियस फॉर x, यानी कि x को आप सेल्सियस मान लेंगे, x को सेल्सियस मान लेंगे, सॉरी यहाँ पे 32 है,
एक्स को सेल्सियस मान लेंगे और वाई को फ़ारेनहाइट मान लेंगे। वाई को क्या करेंगे? फ़ारेनहाइट मानेंगे। ओके, और उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। एक्स को 0 पुट करके, वाई को 0 पुट करके, इस तरीके से आप इसको ग्राफ तो अपने आप प्लॉट कर ही लेंगे। यदि कोई प्रॉब्लम है तो बता देना मुझे। ओके, मैं बता दूंगी इसको। इस तरीके से आपको ग्राफ प्लॉट करना है। एक बार 0 पुट करोगे एक्स को तो वाई की कुछ वैल्यू आएगी। ठीक, वाई की वैल्यू फाइंड करोगे। एक बार वाई को 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू फाइंड करोगे। ठीक है, और इन दोनों को इस तरीके से मिला दोगे जहाँ पे भी ये मेज़र मिलके आएंगी। ओके, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, और वाई की वैल्यू जो भी आएगी, यहाँ पे वाई की वैल्यू 0 होगी और एक्स की वैल्यू जो भी आएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको बना लेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, देन व्हाट इज़ द फ़ारेनहाइट, व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में क्या टेम्परेचर होगा? तो सेल्सियस की प्लेस पे आपको क्या पुट करना है? फ़ारेनहाइट सेल्सियस की प्लेस पे आपको 30 डिग्री पुट करना है और प्लस 32। इसको सॉल्व करना है। 5 6 30, तो 9 6 52 प्लस 32 कितना आ गया? ये आ जाएगा आपका 86। 86 क्या? डिग्री फ़ारेनहाइट। इसी तरीके से आपको क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन फोर्थ, क्वेश्चन फिफ्थ में बता देती हूँ। क्वेश्चन फिफ्थ में बता देती हूँ। क्वेश्चन फिफ्थ में क्या है? क्वेश्चन फिफ्थ में कह रहा है ये इज़ देयर टेम्परेचर विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम। यदि दोनों टेम्परेचर न्यूमेरिकली सेम हो सकते हैं, यदि हाँ तो किस किस पॉइंट पर सेम हो सकते हैं, ये पूछा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू 9/5 x प्लस 32 पुट करेंगे और 32। ठीक है, x इज इक्वल्स टू वाई लेंगे। ठीक है, तो x की प्लेस पे भी हम y पुट करेंगे। y की प्लेस पे या तो y की प्लेस पे x पुट कर लो या x की प्लेस पे y पुट कर लो, दोनों में से एक ही चीज़ होएगा। प्लस इक्वल्स टू 9/5 y प्लस 32। इसको साइड लेफ़्ट साइड लेके जाएंगे। 9/5 y इज इक्वल्स टू 32। एलसीएम लेंगे। 5y माइनस 9 y अपॉन में 5 इज इक्वल्स टू 32। ओके, ये हो जाएगा माइनस के 4y इज इक्वल्स टू 32 इंटू 5। 5 टू जो 10, 1 5 टू जो 15 और 1 16, माइनस 4y, y इज इक्वल्स टू माइनस के अपॉन में 4 से कैंसिल आउट करोगे तो ये हो जाएगा 40। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू 40 होगा, ये ध्यान रखना। तो y इज इक्वल्स टू 40, कैसा 40 माइनस टी 40, तो x इज इक्वल्स टू y इज इक्वल्स टू 40 डिग्री पे दोनों सेम होंगे। ओके, फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों कब सेम होंगे? जब ये 40 डिग्री पे होंगे। ओके, यहाँ पे एक्सरसाइज हो जाती है आपकी फिनिश 4.3। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम 4.4 करेंगे। ओके, इसमें कोई क्वेरी हो तो आप पूछेंगे। ठीक है।